जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर में आपका बीए 6 सेमेस्टर में को करिकुलर कोर्स का एग्ज़ाम होगा 4 जून 2025 को, यानी कल। किसका? कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। ठीक है, ये आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। चले क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, ध्यान रखिएगा। देखें, जब भी एग्ज़ाम हॉल में बैठिएगा तो यहाँ पर जो आपके लिए निर्देश दिए गए हैं इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें देखें पिछले साल 100 प्रश्न दिए गए थे और सभी 100 प्रश्नों को हल करना अनिवार्य था ओएमआर शीट पर। हो सकता है इस बार 75 प्रश्न करने हो, और पिछले साल आपका 2 घंटे का समय दिया गया था आपको। ठीक है, और 75 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर था, तो हो सकता है इस बार आपका 75 रहे या फिर 100 पूरे करने हो। ठीक है, अगर 75 करने होंगे तो 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, जून 2024 में पिछले साल एग्जाम हुआ था, जून 2025 में इस साल भी आपका एग्जाम हो रहा है बीए 6 सेमेस्टर में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। बुकलेट सीरीज सी है। चलिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपसे क्या पूछा जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, व्यक्तित्व का यानी पर्सनालिटी का कौन सा घटक व्यक्ति के विकास को आकार देने वाले आंतरिक और बाहरी अनुभवों को संदर्भित करता है। तो जो आपका पर्यावरण है, इन्वायरमेंट है, ये आपका पर्सनालिटी का ऐसा घटक है जो आपके विकास को आकार देने और आंतरिक और बाहरी अनुभवों को संदर्भित करता है। पर्यावरण आपका इन्वायरमेंट। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, इसमें जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है ना, ये भी आपके क्या करता है, ये भी आपके व्यक्तित्व के विकास में आकार देने में सहायता करता है, लेकिन आंतरिक और बाहरी अनुभवों को संदर्भित नहीं करता है। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। जब इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो डी ऑप्शन आपका हो सकता है मिले, लेकिन क्वेश्चन पेपर को अच्छे से देख करके जाना है। बहुत ही मेहनत की है मैंने इस क्वेश्चन पेपर के लिए पूरे एक दिन। तो मेहनत के लिए कम से कम आप लाइक सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन आपकी ये जिम्मेदारी है कि प्रत्येक बच्चे के पास ये क्वेश्चन पेपर होना चाहिए, ताकि किसी भी बच्चे का बैक ना लगे। जब आपको हेल्पफुल लगेगा, जब आपको लगेगा कि मैंने मेहनत की है, तो आप लोग सब्सक्राइब भी करेंगे और लाइक भी करेंगे। कहने से कोई नहीं करता है। ठीक है, चले इसमें सेकंड क्वेश्चन है। देखें, साज सज्जा में सहायक सामग्री क्यों महत्वपूर्ण है। साज सज्जा में सहायक सामग्री इसलिए महत्वपूर्ण होती है क्योंकि यह पोशाक को भव्य बनाकर व्यक्तित्व निखारता है। ठीक है, आपके कपड़े को भव्य बनाकर आपके पर्सनालिटी को क्या करता है, निखारता है। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का। जल्दी जल्दी भी देखने का प्रयास करेंगे क्योंकि कल एग्जाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, कौन सा उपकरण आमतौर पर दांतों के बीच, ठीक है, दांतों के बीच के जगहों को साफ करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो इसमें से जो आपका डेंटल फ्लॉस है, ये दांतों के बीच में सफाई करने के लिए इसका यूज किया जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। इतना आप लिखिएगा डेंटल फ्लॉस इमेज, ठीक है, गूगल पर, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि रिज्यूम के लिए अनुशंसित अधिकतम लंबाई क्या है। यहाँ क्या पूछा है, अधिकतम यानी मैक्सिमम। दो वर्ड आपके यूज होते हैं, एक होता है मैक्सिमम, एक होता है आपका मिनिमम। एक होता है अधिकतम, एक होता है न्यूनतम। तो यहाँ अधिकतम पूछा है, तो अधिकतम 3 पेज आपके हो सकते हैं, 1 से 2 पेज या फिर 3 पेज। देखिए, अगर आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है और आपका जो पोस्ट है वो हाई पोस्ट पर आपको जॉब लेना है, तो कम से कम आपका 2 से 3 पेज होना चाहिए। ठीक है, तभी आपके लिए वो इम्पोर्टेंट हो पाएगा जॉब के लिए। ठीक है, लेकिन 90% आपका जो यूज होता है वो 1 पेज होता है। गूगल भी आपको एक ही पेज बताएगा कि रिज्यूम के लिए अनुशंसित अधिकतम लंबाई क्या है। अधिकतम पूछा है इसलिए 3 पेज है, अगर ये न्यूनतम पूछता तब आपका 1 पेज होता राइट आंसर। ठीक है, 100% गारंटी है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। अगर यहाँ न्यूनतम पूछता तब आपका सी ऑप्शन करेक्ट होता। अगर यहाँ अधिकतम पूछा है तो 3 पेज, हालांकि 3 पेज दिया है, कम से कम 1 से 2 पेज यहाँ पर लिखना चाहिए था। ठीक है, फिर भी 3 पेज लिखा है, तो 10 साल का एक्सपीरियंस और ऊंचे पोस्ट पर नौकरी लेना है, तो कम से कम आपके 2 से 3 पेज। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। कुछ चीज़ें क्या है कि गूगल डायरेक्ट पढ़ता है और वही बताता है, चैट जीपीटी भी आपको गलत बताएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, कौन सा व्यवहार आत्म जागरूकता की कमी को दर्शाता है। आत्म जागरूकता यानी सेल्फ अवेयरनेस। ठीक है, तो कौन सा बिहेवियर है जो आपके सेल्फ अवेयरनेस को कमी को दर्शाता है। तो इसमें से जो बिना आत्मचिंतन करे दूसरों को उपदेश देना, ये आत्म बिहेवियर की कमी को दर्शाता है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या पूछा जा रहा है, कौन सा व्यवहार, ऐसा कौन सा बिहेवियर है जो बातचीत के दौरान रुचि और भागीदारी को दर्शाता है। तो जो आपका सहमति में है, ठीक है, सहमति से
सिर हिलाना या फिर सहमति में सिर हिलाना और आँखों का जो संपर्क है इसको बनाए रखना, ये आपका इंडिकेट करता है कि ये एक ऐसा बिहेवियर है जो आपके रुचि और भागीदारी को दर्शाता है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे आपसे क्या पूछा जा रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आत्म जागरूकता का मुख्य घटक है। सेल्फ अवेयरनेस का मुख्य घटक क्या होता है, अपनी भावनाओं को पहचानना और समझना। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 7 का। बाकी इंग्लिश में भी बच्चे देखते चलेंगे आप सभी लोग, क्योंकि टाइम हमारे पास है नहीं उतना। देखिए, कौन सी शारीरिक भाषा संकेत एक व्यापार सम्मेलन में आत्मविश्वास और प्राधिकरण को दर्शाता है। तो बोलते समय इशारा करना, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, संचार प्रक्रिया यानी कम्युनिकेशन प्रोसेस के किस चरण में प्राप्तकर्ता द्वारा संदेश का व्याख्यात्मक अर्थन किया जाता है। तो डिकोडिंग में किया जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखें, आप लोगों से पूछा जा रहा है कि संचार का यानी कम्युनिकेशन का कौन सा रूप अधिक सार्वभौमिक है और सभी संस्कृतियों में समझा जाता है। तो जो आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, ठीक है, अमौखिक संचार जो है, ये एक ऐसा आपका कम्युनिकेशन है जो अधिक सार्वभौमिक होता है और सभी संस्कृतियों में समझा जाता है। ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 10 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, कौन सा सी सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करने के महत्व पर जोर देता है। तो 7 सी आपके होते हैं कुल टोटल। ठीक है, 7 सी में अलग अलग जो सी हैं वो अलग अलग इंडिकेट करते हैं। अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, अगर आपके पास टाइम होगा या फिर बुक होगा तो। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, एकदम 100% गारंटी के साथ आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर पूछा भी है कि कौन सा सी, 7 सी होते हैं तो कौन सा सी है जो आवश्यक जानकारी प्रदान करने के महत्व पर जोर देता है। तो जो आपका इसमें कंप्लीटनेस है, ठीक है, जो आपका पूर्णता है, ये क्या करता है, जानकारी प्रदान करने के महत्व पर जोर देता है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 11 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा जा रहा है, पैरा लैंग्विस्टिक का कौन सा घटक आवाज़ की जोरदारी या नरमी से संबंधित है। तो जो आपका वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम है, ये आपके एक ऐसा घटक है पैरा लैंग्विस्टिक का कि आवाज़ का जोरदार या फिर नरमी से संबंधित होता है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा गया है कि कौन सी सुनने की कौशलता में वक्ता के संदेश उपयुक्त रूप से प्रतिक्रिया देने का संबंध है। तो सक्रिय सुनना, एक्टिव लिसनिंग जो है, ये सुनने की कौशलता में वक्ता यानी बोलने वाले के संदेश उपयुक्त रूप से प्रतिक्रिया यानी फीडबैक देने का संबंध से संबंधित होता है। ठीक है ना, ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 13 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, कौन सी कौशलता, इसे मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, चलें, पूछा गया है आपसे कि कौन सी कौशलता सार्थक स्मॉल टॉक में भाग लेने के लिए आवश्यक है। सार्थक स्मॉल टॉक में भाग लेने के लिए क्या आवश्यक होता है, सक्रिय रूप से सुनना, एक्टिव लिसनिंग। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर आपका 14 का। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखें, चले, पूछा जा रहा है आपसे कि पेशेवर ईमेल का क्या उद्देश्य है। पेशेवर ईमेल का उद्देश्य होता है व्यापार संबंधी जानकारी संचारित करना। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 15 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपसे 16 पूछा जा रहा है, 16 नंबर है कि असली साक्षात्कार यानी असली इंटरव्यू से पहले मॉक इंटरव्यू का अभ्यास करना क्यों जरूरी है। क्योंकि आपके ये घबराहट को कम करता है और आपके अंदर आत्मविश्वास भरता है, आत्मविश्वास में ये सुधार करता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, समूह चर्चा यानी ग्रुप डिस्कशन का आयोजन करने में पहला कदम क्या है। ग्रुप डिस्कशन में, ठीक है, जो ग्रुप डिस्कशन होता है समूह चर्चा, इसका आयोजन करने में पहला कदम क्या है। तो इसका पहला कदम होता है कि सेलेक्टिंग द टॉपिक, ठीक है, विषय का चयन करना। ठीक है, समूह चर्चा अगर हो रहा है तो उसमें सबसे पहले ये डिसाइड होना चाहिए कि हमें किस टॉपिक पर बात करना है। ठीक है, ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 17 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, पूछा जा रहा है कि किस संस्कृति में सीधा आंखें से जो संपर्क होता है आँख का, इसमें अक्सर अनदेखा या असम्मानित समझा जाता है। पश्चिमी संस्कृति में, एशियाई संस्कृति, अफ्रीकी या फिर पूर्वी संस्कृति में, किस संस्कृति में आँखों का संपर्क ये अनदेखा या फिर असम्मानित समझा जाता है। तो देखिए, जो एशियाई है
इसमें आँखों का जो संपर्क है ये अनदेखा या फिर असम्मानित समझा जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है, जैसे दक्षिण कोरिया वगैरह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपसे क्या पूछा जा रहा है, कौन सा शारीरिक भाषा संकेत कोरोना काल के बाद सामाजिक दूरी की जागरूकता को दर्शा सकता है? तो शारीरिक संपर्क से बचना, बी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 19 का। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कौन सा शारीरिक भाषा संकेत नए नियमों और व्यवहारों के प्रति अनुकूलन को दर्शाता है? तो जो आपका परिवर्तन के लिए खुले रहना, बेइंग ओपन टू चेंज है, ये एक ऐसा शारीरिक भाषा संकेत है जो नए नियमों और व्यवहारों के प्रति अनुकूलन को दर्शाता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 21 नंबर पूछा गया है, पैरालैंग्विस्टिक का कौन सा कारक उच्चारण या शब्दों के चयन पर जोर देता है? तो पैरालैंग्विस्टिक का जो शब्द संग्रह है, वैक्बुलरी है, ये आपके उच्चारण या शब्दों का जो चयन है इस पर जोर देता है। ठीक है ना, डी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 21 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। 22 नंबर, किस प्रश्नोत्तरी कौशल में ऐसे प्रश्न पूछना शामिल है जो उत्तरदाता को एक विशेष उत्तर की ओर निर्देशित करता है? तो यह नेतृत्व वाला जो प्रश्न होता है, लीडिंग क्वेश्चन जो होता है, ठीक है, ये एक ऐसा प्रश्नोत्तरी कौशल होता है जिसमें प्रश्न पूछना शामिल है और जो उत्तरदाता होता है इसको एक विशेष उत्तर की ओर निर्देशित करता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखें, आपसे पूछा जा रहा है, अगर आप लिंक्डइन पर किसी से कनेक्ट करना चाहते हैं जिससे आप मिले नहीं हैं तो आप क्या करेंगे? तो आपको करना चाहिए कि समान रुचि या संबंधित कनेक्शन का उल्लेख करते हुए व्यक्तिगत कनेक्शन अनुरोध भेजें। बी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 23 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। 24 नंबर आपसे पूछा गया है कि कौन सा शारीरिक भाषा, कौन सा बॉडी लैंग्वेज का संकेत बढ़ती स्वच्छता जागरूकता का संदेश दे सकता है? तो जो आपका हाथ मिलाने से बचना है, ये आपका शारीरिक भाषा संकेत बढ़ती स्वच्छता जागरूकता का संदेश दे सकता है। बी ऑप्शन राइट है, क्वेश्चन नंबर 24 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 आपसे पूछा गया है कि कौन सी निम्नलिखित विकल्पों में व्यक्तित्व की यानी पर्सनालिटी की सबसे अच्छी परिभाषा है? पर्सनालिटी की सबसे अच्छी परिभाषा इसमें है व्यक्ति के विशेषताओं या गुणों का संयोजन। बी ऑप्शन राइट है, क्वेश्चन नंबर 25 का। और हाँ, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल गया, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है, इस पर आप लोग क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर सेंड करें और हमसे आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। डाउट सेशन का भी आपको एक भी पैसा नहीं देना है, सारी चीज़ें फ्री हैं BS मास्टर वाला चैनल पर। और एग्ज़ाम के बाद आप लोग क्वेश्चन पेपर ज़रूर सेंड कर दीजिएगा। ऐसा होता है कि कुछ बच्चे सोचते हैं कोई ना कोई तो सेंड किया होगा, इसी के चक्कर में कोई नहीं सेंड करता है। तो आपसे आपकी ये जिम्मेदारी है कि क्वेश्चन पेपर सेंड करें ताकि मैं इसके लिए आंसर की प्रोवाइड करा सकूं आपको। और जो इस साल आपके 6 सेमेस्टर में बच्चे आएंगे उनको भी ये क्वेश्चन पेपर मिल सके, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन पेपर ज़रूर सेंड कर दीजिएगा। कोई डाउट है क्वेश्चन में तो आज स्क्रीनशॉट लेकर सेंड करें, आप अपना डाउट भी क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर आपसे पूछा गया है। देखें, शारीरिक भाषा का यानी बॉडी लैंग्वेज का कौन सा आयाम मुख मुद्राओं को प्राथमिक रूप से शामिल करता है? तो जो आपका काइनेसिक्स है ये आपके मुख मुद्राओं का प्राथमिक रूप से शामिल करता है, ठीक है। मुख मुद्राओं को प्राथमिक रूप से शामिल कौन करता है? काइनेसिक्स, ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा शब्द समूह में काम करते समय अकेले में काम करने की तुलना में कम प्रयास करने की व्यक्ति की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है? तो यह सामाजिक आलस्य है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 28 नंबर आपसे पूछा गया है, कौन सा शब्द इस अध्ययन को संदर्भित करता है कि व्यक्ति समूहों के भीतर कैसा व्यवहार करते हैं? तो सामाजिक मनोवैज्ञानिक, सोशल साइकोलॉजी। बी ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। सामाजिक मनोवैज्ञानिक अध्ययन को संदर्भित करता है कि व्यक्ति समूह के भीतर कैसा व्यवहार करते हैं, ठीक है। चलें, तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शारीरिक भाषा यानी बॉडी लैंग्वेज का कौन सा आयाम जगह या फिर स्थान के उपयोग से संबंधित है? तो जो आपका प्रॉक्सिमिक्स है यह बॉडी लैंग्वेज का एक आयाम है जो जगह या फिर स्थान के उपयोग से संबंधित है, ठीक है। ये ऑप्शन राइट है, क्वेश्चन नंबर 29 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा व्यवहार यानी कौन सा बिहेवियर दर्शाता है कि व्यक्ति संरक्षित महसूस कर रहा है? तो खुली और आरामदायक मुद्रा बताता है कि जो व्यक्ति है
वह संरक्षित है और संरक्षित महसूस कर रहा है। ठीक है ना, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 31 नंबर 31 नंबर है कि इनमें से कौन सी गतिविधि वर्चुअल मीटिंग के दौरान ध्यान केंद्रित करने के लिए नहीं करनी चाहिए। तो इसमें सोशल मीडिया चेक करना, इसे नहीं करना चाहिए, सी ऑप्शन राइट है 31 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्यक्तित्व का यानी पर्सनालिटी का कौन सा सिद्धांत व्यवहार को आकार देने में अचेतन प्रक्रियाओं यानी अनकॉन्शियस प्रोसेस की भूमिका पर जोर देता है। तो ये मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो है, ये एक ऐसा आपका जो पर्सनालिटी है मनोविश्लेषणात्मक जो सिद्धांत है, ये पर्सनालिटी का एक ऐसा सिद्धांत है जो व्यवहार को आकार देने में अचेतन प्रक्रियाओं की भूमिका पर जोर देता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। सॉरी फॉर दिस, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 33 है, कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार, कौन सा पर्सनालिटी का प्रकार संगठित, जिम्मेदार और विश्वसनीय होने की विशेषता से चरित्रित है। तो जो आपका कर्तव्यनिष्ठ है, ठीक है, वो क्या है, ये एक ऐसा पर्सनालिटी का प्रकार है जो संगठित, जिम्मेदार और विश्वसनीय होने की विशेषता से चरित्रित है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 33 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, साक्षात्कार की तैयारी यानी इंटरव्यू की तैयारी में STAR पद्धति का क्या अर्थ है। STAR का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सिचुएशन टास्क आंसर रिजल्ट, परिस्थिति कार्य जवाब और परिणाम, इसका फुल फॉर्म होता है। अच्छा, इसमें आपसे डायरेक्ट पूछता है कि साक्षात्कार की तैयारी यानी इंटरव्यू की तैयारी में स्टार में आर शब्द क्या इंगित करता है, यस शब्द क्या इंगित करता है, यह भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो अच्छे से इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लिंक्डइन शिष्टाचार अनुशंसित नहीं है। लिंक्डइन शिष्टाचार कौन सा अनुशंसित नहीं है, कनेक्शन को अनचाहे सेल्स मैसेज भेजना, ये लिंक्डइन शिष्टाचार से अनुशंसित नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 35 का। क्वेश्चन नंबर 36 है, 36, कौन सी पद्धति में एक विषय प्रस्तुत करने और प्रत्येक सदस्य को बिना बाधा के बोलने की अनुमति देने का समावेश है। तो जब इसे सर्च करेंगे गूगल पर तो ये दो आंसर आपको दिखाएगा, या तो राउंड रॉबिन चर्चा दिखाएगा या पैनल चर्चा, लेकिन इसका राइट आंसर है पैनल चर्चा। पैनल चर्चा में क्या होता है, एक विषय प्रस्तुत किया जाता है और इसमें बिना किसी बाधा को बोलने की अनुमति दी जाती है। राउंड रॉबिन चर्चा, इसमें बारी बारी से बोलने के लिए अनुमति दी जाती है और इसमें भी आपको बिना बाधा के बोलने के लिए दिया जाता है, लेकिन इसमें कोई विषय प्रस्तुत नहीं किया जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें किसी टॉपिक पर चर्चा किया जाता है डायरेक्ट। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, कोई विषय प्रस्तुत करने के लिए इसमें नहीं होता है। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 36 का। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, इसलिए मैं देखें इसलिए बता देता हूं कि इस पर गूगल पर क्या आपको बताएगा, क्योंकि मैं पिछले कई वर्षों से क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहा हूं, 2020 से मैं पढ़ा रहा हूं, इतना एक्सपीरियंस है। मैंने इसका कोर्स भी किया था, कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, बजाज फिनसर्व में पहले मैं काम करता था। ठीक है, चले लॉकडाउन के बाद मैंने काम ही छोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखें, कौन सा कारक किसी समूह के भीतर व्यक्तिगत व्यवहार को प्रभावित कर सकता है। तो इसमें से जो आपका समूह नियम और अपेक्षाएं हैं, ये आपके भीतर की व्यक्तिगत व्यवहार को प्रभावित कर सकता है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 37 का। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, ईमेल का कौन सा हिस्सा प्राप्तकर्ता का ध्यान आकर्षित करने के लिए ज़रूरी है। तो देखें इसमें जो विषय लाइन है, ठीक है, जो सब्जेक्ट लाइन है, ये ईमेल का एक ऐसा हिस्सा होता है जो ध्यान आकर्षित करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 38 का। प्राप्त करते यानी जो रिसीव कर रहा है ईमेल को, ठीक है, उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, विषय का लाइन, सब्जेक्ट का जो लाइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रश्न पूछने की तकनीक में विस्तृत जानकारी इकट्ठा करने के लिए खुले प्रश्न पूछना शामिल है, किसमें, जांच प्रश्न में शामिल होता है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन आपका 39 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कौन सी बाधा संचारक की भावनात्मक स्थिति से संबंधित है। तो इसमें जो आपका मानसिक बाधा है, ठीक है, साइकोलॉजिकल बैरियर है, ये क्या है आपका, ये संचारक की भावनात्मक स्थिति से संबंधित होता है। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 40 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, चले पूछा गया कि कौन सा सी संचार में स्पष्ट और संक्षिप्त होने के महत्व पर जोर देता है। क्या कह रहा है,
स्पष्ट और संक्षिप्त होने के महत्व पर जोर कौन देता है? सी 7 CS होता है। तो कौन सा सी है जो स्पष्ट और संक्षिप्त होने के महत्व पर जोर देता है? तो जो आपका स्पष्टता है, यह स्पष्टता और संक्षिप्त होने पर जोर देता है। ठीक है, यहाँ संक्षिप्तता भी है जो आपके संक्षिप्त होने पर के महत्व पर जोर देता है, लेकिन स्पष्ट होने के महत्व पर जोर नहीं देता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ ए और बी होता तो ए और बी आपका राइट आंसर होता, लेकिन स्पष्टता और संक्षिप्तता की बात कर रहा है तो स्पष्टता क्लैरिटी आपका राइट आंसर है। ठीक है, ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 41 का। चले क्वेश्चन नंबर 42 है 42 नंबर। कौन सी संस्कृति आमतौर पर स्थिर हैंडशेक को शुभकामना के रूप में प्रयोग करती है? हैंडशेक माने हाथ मिलाना, हाथ मिलाने को शुभकामना के रूप में प्रयोग करती है कौन? एशियाई लैटिन अमेरिका के जो लोग होते हैं ये हैंडशेक को शुभकामना के रूप में प्रयोग करते हैं। आप लोग देखे होंगे। ठीक है, 42 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। हॉलीवुड मूवी, अमेरिकन मूवी आप लोग देखे होंगे। ठीक है, देखिए कौन प्रश्नित कौशलता उत्तरदाताओं को अपने विचार और भावनाओं को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने की अनुमति देती है? तो जो आपका इसमें खुले प्रश्न हैं, ठीक है, ओपन एंडेड क्वेश्चन जो होते हैं, ये उत्तरदाताओं को अपने विचार और भावनाओं को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने की अनुमति देते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 43 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कौन सी व्यक्तिगत मूल्यांकन तकनीक व्यक्तियों से अपनी भावनाओं, विचारों और व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए होती है? तो जो आपका स्व रिपोर्ट अनुप्रवेश है, ठीक है, सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंटरीज है, ये क्या है? ये आपका पर्सनालिटी मूल्यांकन का तकनीक व्यक्तियों से अपनी भावनाओं, विचारों और व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए होती है। स्व रिपोर्ट अनुप्रवेश। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 44 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर। समूह चर्चा में यानी ग्रुप डिस्कशन में मॉडरेटर की क्या भूमिका होती है? तो समूह चर्चा में मॉडरेटर की भूमिका होती है चर्चा को मार्गदर्शन और नियंत्रित करना। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 45 का। ठीक है, क्लियर हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर। आपसे पूछा जा रहा है कि किस अभ्यास में बिना किसी निर्णय के वर्तमान क्षण पर ध्यान देना शामिल है? तो सचेतन में। ठीक है, सचेतन में बिना किसी निर्णय के वर्तमान क्षण पर ध्यान देना शामिल होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। शारीरिक भाषा यानी बॉडी लैंग्वेज का कौन सा आयाम स्पर्श के उपयोग से संबंधित है? तो जो आपका हैप्टिक्स है ये आपका ऐसा बॉडी लैंग्वेज है जो आपके स्पर्श के उपयोग से संबंधित है। जहाँ स्पर्श शब्द आएगा आपको समझ जाना चाहिए हैप्टिक्स की बात कर रहा है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? किस संस्कृति में अपनी उंगली से इशारा करना असभ्य माना जाता है? तो देखिए जो एशियाई हैं यहाँ पर उंगली का इशारा करना असभ्य माना जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 48 का। क्लियर हो गया। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? किस व्यापारिक शिष्टाचार में समय पर आने की महत्वपूर्णता पर जोर दिया जाता है? किस व्यापारिक शिष्टाचार में? तो जो आपका दूसरों के समय का सम्मान करना, ये क्या है? ये एक ऐसा व्यापारिक शिष्टाचार है जो समय पर आने की महत्वपूर्णता पर जोर दिया जाता है। सी ऑप्शन राइट है 49 का। आज पता नहीं क्यों मुझसे कई सारे मात्राओं में गलतियां हो जा रही हैं। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए कौन सा व्यवहार ऑनलाइन शिष्टाचार और सम्मान का प्रदर्शन करता है? तो जो आपका दूसरों के योगदान को स्वीकार करना है, ये एक ऑनलाइन शिष्टाचार और सम्मान का प्रदर्शन करता है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 50 का। चले क्वेश्चन नंबर 51 क्या है? 51। संचार प्रक्रिया कम्युनिकेशन प्रोसेस के कौन से तत्व में स्पष्टता और समझ सुनिश्चित करना आवश्यक है? तो इन कोडिंग में। ठीक है, इन कोडिंग में क्या होता है? स्पष्टता और समझ को सुनिश्चित करना आवश्यक होता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चले इन्होंने देखे चैनल लगाया हुआ है। चैनल में क्या होता है? चैनल में हम लोग किसी संदेश को भेजते हैं तो वहाँ चैनल आपका राइट आंसर होता है। ठीक है, हालांकि एक दो क्वेश्चन होंगे इसमें, अभी आगे मिलेंगे आपको। कौन सी बाधा संचार में यानी कौन सी बाधा कम्युनिकेशन में सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, धारणाओं और मूल्यों में अंतर से उत्पन्न होती है? तो जो आपका सांस्कृतिक बाधा है, ठीक है, जो आपका कल्चरल बैरियर्स है, ये आपके सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, धारणाओं और मूल्यों में अंतर उत्पन्न होते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलें
क्वेश्चन नंबर 53 आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा सी उपयुक्त भाषा और ध्वनि का प्रयोग करने का संकेत देता है। 7 सी यस होते हैं आपके, ठीक है। तो इसमें से कौन सा सी है जो उपयुक्त भाषा और ध्वनि का प्रयोग करने का संकेत देता है। तो जो आपका कोटरी है, ठीक है, जो आपका सभ्यता है, ये एक कोटरी है, ये उपयुक्त भाषा और ध्वनि का प्रयोग करने का संकेत देती है 7 सी यस में से, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर, पूछा जा रहा है कि कौन सी सुनने की कौशलता में वक्ता ने जो कहा है उसे पुनर्प्रस्तुत करने का बयान करने का संबंध है। तो यह रिफ्लेक्टिव लिसनिंग में होता है, प्रतिबिंबित सुनना में। डी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, छोटी बातचीत की कला में महारत हासिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है। तो इसमें कौन सा लाभ है, मजबूत व्यक्तिगत संबंध बनाना। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 56 नंबर है, अनुचित शारीरिक भाषा या चेहरे के भावों के प्रयोग से कौन सी बाधा उत्पन्न होती है। तो इसमें देखें, आप सर्च करेंगे इंटरनेट पर, तो इसमें आपका सेमनेटिक बैरियर्स शब्दात्मक बाधा दिखाएगा या भौतिक बाधा फिजिकल बैरियर्स दिखाएगा। इसमें राइट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर मुझे भी नहीं मिल पाया। बुक में मैंने बहुत खोजा, बुक में भी मुझे नहीं मिला। इंटरनेट पे मैं खोज रहा था तो सांस्कृतिक बाधा मुझे दिख रहा था, कल्चरल बैरियर्स। क्योंकि इसमें पूछा क्या है, शारीरिक भाषा या फिर चेहरे का जो भाव है, इसमें कौन सा बाधा उत्पन्न होती है। तो ये सांस्कृतिक बाधा उत्पन्न करेगी। 100% सी ऑप्शन आपका राइट है। एक बार आप लोग भी चेक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व का यानी पर्सनालिटी का कौन सा घटक सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के व्यक्तिगत पैटर्न से संबंधित है। तो जो आपका गुण है, ठीक है, जो आपका ट्रस्ट है, ये आपके पर्सनालिटी का एक ऐसा घटक है जो सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के व्यक्तिगत पैटर्न से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस व्यक्तित्व मूल्यांकन यानी किस पर्सनालिटी का मूल्यांकन तकनीक के लिए व्यक्तियों को चित्रों या कहानियों जैसी अस्पष्ट उत्तेजनाओं की व्याख्या करने की आवश्यकता होती है। तो यह प्रोजेक्टिव परीक्षण में होती है, ठीक है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 58 का। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे, किस प्रकार के साक्षात्कार यानी किस प्रकार के इंटरव्यू में उम्मीदवार का मूल्यांकन करने के लिए एक से अधिक साक्षात्कार मौजूद होते हैं। तो जो आपका पैनल साक्षात्कार है, ठीक है, इसमें एक से अधिक, ठीक है, मूल्यांकन करने के लिए एक से अधिक साक्षात्कार मौजूद होते हैं, यानी इंटरव्यू भी मौजूद होते हैं जो आपका इंटरव्यू ले रहे होते हैं। बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। अच्छा, इसमें जो आपका समूह साक्षात्कार है, इसमें भी आपके उम्मीदवार मूल्यांकन करते हैं एक से अधिक, लेकिन इसमें क्या है कि एक साथ कई लोगों का इंटरव्यू लिया जा सकता है, इसलिए ये आपका करेक्ट आंसर नहीं है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, हो सकता है ऑप्शन नंबर ए दिखाए गूगल पर, ठीक है। हालांकि बुक में आपका ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, तो ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा साक्षात्कार, कौन सा इंटरव्यू है, कौन सा इंटरव्यू प्रक्रिया में पहला कदम है। इंटरव्यू प्रक्रिया में पहला कदम होता है नौकरी की रिक्ति पोस्ट करना, यानी पोस्टिंग द जॉब वैकेंसी, ठीक है, कि कितना जॉब निकला है, ये पहला कदम होता है किसी पोस्ट पर, ठीक है ना। किसी नौकरी में किसी नौकरी के लिए पहला कदम क्या होता है कि जॉब का जो वैकेंसी है, कितना पोस्ट खाली है, उस पोस्ट के लिए खाली जगह को, ठीक है, वैकेंसी निकालना कि इतना पोस्ट खाली है, आप लोग इसमें इंटरव्यू देने आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक नौकरी आवेदन के लिए बायोडाटा को कस्टमाइज करना क्यों महत्वपूर्ण है। ये इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि नौकरी की विशेष आवश्यकताओं से मेल खाने के लिए। सी ऑप्शन आपका राइट है 61 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 आपसे पूछा जा रहा है कि किस पद्धति में प्रतिभागी एक घेरे में बैठते हैं और कोई भी किसी भी समय बोल सकता है। तो जो आपका फिशबोल चर्चा होता है, ठीक है, इसमें फिशबोल चर्चा में क्या होता है, एक घेरे में सभी लोग बैठते हैं और इसमें कोई भी किसी भी वक्त बोल सकता है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 62 का। क्वेश्चन नंबर 63 ये देखिए, समूह चर्चा का अनुकरण यानी ग्रुप डिस्कशन का अनुकरण करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है समूह संवाद की गतिविधियों का समझना। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 63 का। क्वेश्चन नंबर 64 आपसे पूछा गया है कि अगर समूह चर्चा यानी ग्रुप डिस्कशन सिमुलेशन के दौरान प्रतिभागी को लगता है कि वह एक सामान्य गलती कर रहा है तो उसे क्या करना चाहिए। तो उसे करना चाहिए गलती के लिए अन्य प्रतिभागियों को दोष दे, बिल्कुल नहीं। चर्चा को तुरंत समाप्त करें,
बिल्कुल नहीं। देखिए, प्रतिक्रिया मांगे और व्यवहार को सही करने का प्रयास करें। ठीक है, अगर समूह चर्चा में आपसे गलती हो गई है या फिर गलती होने की संभावना है कि आपको लग रहा है कि ये गलती हो गई है, तो आप प्रतिक्रिया मांगे, फीडबैक मांगे आप उस पर, और व्यवहार को सही करने का प्रयास करें। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है 64 का। चलिए, क्वेश्चन नंबर 65 आपसे क्या पूछा जा रहा है। 65 नंबर क्वेश्चन है कि सामूहिकतावादी रुझान वाले व्यक्तियों द्वारा कौन सा व्यवहार प्रदर्शित किए जाने की अधिक संभावना है। तो इसमें संभावना होती है सामंजस्य और सामूहिकता पर जोर देना। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 65 का। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66 है, आत्म जागरूकता यानी सेल्फ अवेयरनेस विकसित करने का पहला कदम क्या है। सेल्फ अवेयरनेस को विकसित करने का पहला कदम होता है अपनी ताकतों और कमजोरियों को पहचानना। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शारीरिक भाषा यानी बॉडी लैंग्वेज का कौन सा इशारा रक्षात्मकता या असुविधा का संकेत देती है। तो जो आपका बंधी हुई बाहें होती हैं इस तरह से, ठीक है, क्रॉसेड आर्म्स, क्रॉसेड आर्म यानी आप क्रॉस करके अपनी बाहों को खड़ा हो जाते हैं, तो ये एक ऐसा बॉडी लैंग्वेज होता है जो इशारा करता है कि रक्षात्मक है या फिर असुविधा का संकेत दे रहा है। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 67 का। क्लियर हो गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 68 आपसे पूछा गया है, शारीरिक भाषा के यानी बॉडी लैंग्वेज के किस आयाम में आँखों की गतिविधियाँ का अध्ययन किया जाता है। तो आक्यूलेटिक्स में किया जाता है। ठीक है, सॉरी, आक्यूलेसिक्स में किया जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 68 का। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 69 69 नंबर, किस व्यापारिक शिष्टाचार को पहली बार किसी से मिलते समय सम्मानपूर्ण माना जाता है। तो मजबूती से हाथ मिलाने की जो पेशकश है, ये आपको बताता है कि आप व्यापार में कितने अच्छे से सम्मानपूर्ण तरीके से आप सामने वाले से मिल रहे हैं। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है 69 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी बाधा अस्पष्ट शब्दों या जार्गन का प्रयोग करने से उत्पन्न होती है। तो शब्दात्मक बाधा जो होती है ये अस्पष्ट शब्दों या जार्गन का प्रयोग करने से उत्पन्न होती है। ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पैरालिंग्विस्टिक का कौन सा तत्व शब्दों के पीछे की भावनात्मक गुणवत्ता या दृष्टिकोण को संदर्भित करता है। तो यह टोन होता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस सुनने के कौशल में वक्ता की भावनाओं को समझना और साझा करना शामिल है। तो यह सहानुभूतिपूर्ण सुनना में होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आप लोगों से पूछा जा रहा है 73 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी छोटी बातचीत की विशेषता नहीं है। तो इसमें भी थोड़ा सा डाउट है, लेकिन याद रखेंगे इसमें सी ऑप्शन आपका 100% करेक्ट होना चाहिए कि बातचीत को संक्षिप्त और मुद्दे पर रखना ये छोटी बातचीत की विशेषता नहीं है। इसमें देखें दूसरे व्यक्ति में वास्तविक रुचि दिखाना यह भी करेक्ट हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से 100% ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। यह भी क्लियर नहीं हो पा रहा था बुक में से। ठीक है, इंटरनेट पर मुझे ये मिला है, बाकी चाहे तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आप लोग भी चेक कर लीजिएगा एक बार। देखिए, एक प्रोफेशनल ईमेल का लहजा क्या होना चाहिए। प्रोफेशनल ईमेल का लहजा होना चाहिए पूर्ण एवं शिष्ट हो। ठीक है, फॉर्मल एवं पॉलिसी हो उसमें प्रोफेशनल ईमेल में। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 74 का। ठीक है, 74 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 75 है कि सफलता के लिए कपड़े पहनते समय उचित साज सज्जा क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसलिए महत्वपूर्ण है, यह स्वयं और दूसरों के प्रति सम्मान दिखाता है। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 75 का। ठीक है, अच्छा, इसमें यह सुनिश्चित करता है कि कपड़े अच्छी तरह से फिट हों और यह सकारात्मक तरीके से अलग दिखने में मदद करता है। ये दोनों करेक्ट हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी अगर दिया होता कि उपरोक्त सभी आपके करेक्ट है तो सभी होता, लेकिन स्वयं और दूसरों के प्रति सम्मान दिखाता है, ये उचित सज्जा के लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है 76 नंबर की कौन सा साक्षात्कार यानी कौन सा इंटरव्यू एक आवेदक से एक साक्षात्कार यानी इंटरव्यू द्वारा पूछे गए श्रृंखला प्रश्नों को शामिल करता है। तो यह संरचित साक्षात्कार में। डी ऑप्शन आपका राइट है, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में। ठीक है, डी ऑप्शन राइट है 76 का। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी सलाह रिज्यूम लेखन के लिए अनुशंसित नहीं है। तो इसमें से जो आपका व्यक्तिगत रुचि और इंटरेस्ट को शामिल करना, ये आपके सलाह है ऐसा कि रिज्यूम लेखन के लिए अनुशंसित बिल्कुल भी नहीं होता ये। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 77 का।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन सी पद्धति एक निर्धारित विषय और चर्चा का मार्गदर्शन करने के लिए एक मॉडरेटर के साथ संरचित वार्ता समावेश करती है। तो यह पैनल चर्चा में सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, पैनल डिस्कशन में सी ऑप्शन करेक्ट है 78 का। क्वेश्चन नंबर 79 आपसे पूछा गया कि समूह चर्चा समाप्त होने पर यानी ग्रुप डिस्कशन समाप्त हो जाने के बाद क्या किया जाना चाहिए। तो आपको प्रत्येक प्रतिभागी के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना चाहिए, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोगों से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह चर्चा सिमुलेशन का सकारात्मक परिणाम है। तो निर्णय लेने के कौशल को बढ़ाना, बी ऑप्शन आपका राइट है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कौन सा बॉडी लैंग्वेज संकेत अक्सर आत्मविश्वास को दर्शाता है। थोड़ा आगे झुकना आपके आत्मविश्वास को दर्शाता है। आप जिससे बात कर रहे हैं उसके आगे हल्का सा झुकें ताकि उसको लगे कि आप उसकी बातों को अच्छे से सुन रहे हैं। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, शारीरिक भाषा का कौन सा आयाम टोन, पिच और वॉल्यूम जैसे ध्वनिक संकेतों का अध्ययन करता है। तो जो आपका पैरा लैंग्वेज है ये आपके टोन, पिच और वॉल्यूम जैसे ध्वनिक संकेतों का अध्ययन करता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 का। क्वेश्चन नंबर 83 पूछा गया कि कौन सी संस्कृति आमतौर पर संवादों के दौरान निकट शारीरिक दूरी का प्रयोग करती है। तो यह मध्य पूर्वी करती है, मिडिल ईस्टर्न। ये ऑप्शन आपका राइट है। मिडिल ईस्टर्न के लोग हैं ये आमतौर पर संवादों के दौरान यानी बातचीत के दौरान निकट शारीरिक दूरी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी संस्कृति समूह भावनाओं को अधिक स्पष्ट रूप में और इशारों के साथ व्यक्त करने की प्रवृत्ति रखता है। तो जो लैटिन अमेरिका वाले होते हैं ये ऐसा सांस्कृतिक समूह वाले होते हैं जो अधिक स्पष्ट रूप से इशारों के साथ व्यक्त करने की प्रवृत्ति रखते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा शारीरिक भाषा यानी कौन सा बॉडी लैंग्वेज संकेत आमतौर पर व्यापारिक संदर्भ में अनुचित माना जाता है। व्यापारिक संबंध में अनुचित अक्सर समय चेक करना। ठीक है, बार बार आप टाइम देख रहे हैं तो ये एक ऐसा बॉडी लैंग्वेज है जो व्यापारिक संदर्भ में अनुचित माना जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। कोई आपसे बात कर रहा है आप बार बार घड़ी देखेंगे तो आप क्या समझेंगे। कौन सा शारीरिक भाषा कौन सा बॉडी लैंग्वेज है। ठीक है, कौन सा बॉडी लैंग्वेज संकेत है एक बातचीत में व्यावसायिक माना जाता है। शारीरिक भाषा संकेत एक बातचीत में व्यावसायिक माना जाता है। किसे माना जाता है तो इसमें खुली मुद्रा बनाए रखना, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शारीरिक भाषा का संकेत संचार के लिए प्रौद्योगिकी में बढ़ते उपयोग को दर्शाता है। तो जो आपका स्मार्ट वॉच को अक्सर चेक करना ये ऐसा बॉडी लैंग्वेज है जो प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग को दर्शाता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 88 नंबर पूछा गया कि कौन सा शारीरिक भाषा कौन सा बॉडी लैंग्वेज है। ठीक है, कौन सा शारीरिक भाषा संकेत वर्चुअल मीटिंग के बढ़ते उपयोग को दर्शाता है। तो जो आपका आंखों से सीधा संपर्क से बचना है ये एक ऐसा शारीरिक भाषा संकेत है जो वर्चुअल मीटिंग के बढ़ते उपयोग को दर्शाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन सी क्रिया सोशल मीडिया पर अनुचित मानी जाती है। तो भ्रामक जानकारी साझा करना एक ऐसी क्रिया है जो सोशल मीडिया पर क्या है आपका अनुचित मानी जाती है। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है 89 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सोशल मीडिया पर विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए कौन सी गतिविधि से बचना चाहिए। तो आपको फर्जी अकाउंट से जुड़ने से बचना चाहिए। ठीक है, नहीं तो आपको भी फर्जी समझ लिया जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 91 आपसे पूछा गया है कि संचार प्रक्रिया के कौन से घटक में संदेश को एक ऐसे रूप में परिवर्तित किया जाता है जो प्राप्तकर्ता द्वारा समझा जा सके। तो यह डिकोडिंग में होता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 आपसे क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। संचार प्रक्रिया यानी कम्युनिकेशन प्रोसेस के कौन से घटक में संदेश प्रसारित किया जाता है। संदेश मैंने क्या कहा, चैनल से क्या होता है संदेश प्रसारित किया जाता है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है 92 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 93 आपसे पूछा गया है कि संचार के यानी कम्युनिकेशन के किस पहलू में हाव भाव, चेहरे के भाव और शारीरिक भाषा शामिल है। तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपके हाव भाव, चेहरे के भाव और बॉडी लैंग्वेज आपका शामिल होता है। ठीक है, और मौखिक संचार में सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन सी संचार प्रक्रिया कौन सा कम्युनिकेशन का प्रोसेस है जो चार्ट और ग्राफ जैसे दृश्य सहायकों का प्रयोग शामिल करती है। दृश्य संचार विजुअल कम्युनिकेशन में दृश्य
ठीक है, दृश्य और ग्राफ चार्ट जैसे प्रयोगों को शामिल किया जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट है 94 का। क्वेश्चन नंबर 95 आपसे पूछा गया, अमौखिक संचार यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के कौन से घटक में भौतिक स्थान का शामिल होता है? तो प्रोक्सेमिक्स शामिल होता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ भी 7CS से क्वेश्चन आपसे पूछे गए और इसमें पूछ रहा है कि सुनिश्चित करता है कि साझा की गई जानकारी सही और सत्य है। 7CS में कौन सा सी है जो यह सुनिश्चित करता है कि साझा की गई जो जानकारी है वो सही और सत्य है? तो जो आपका इसमें करेक्टनेस है, जो आपका सहीपन है, ये आपका सुनिश्चित करता है कि जो जानकारी दी गई है बिल्कुल करेक्ट है और बिल्कुल सही है, ट्रू है। सी ऑप्शन आपका राइट है 96 का। चले इसमें भी 97 नंबर 97 नंबर क्वेश्चन में भी आपका सी से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 7C से। इसमें पूछा गया है कि दर्शकों की भावना और दृष्टिकोण को महत्व देने का सुझाव देता है। कौन सा सी है? सो इसमें जो आपका कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, जो आपका सोचना है, ये दर्शकों की भावना और दृष्टिकोण को महत्व देने का सुझाव देता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि कौन सी बाधा शोर या दूरी जैसे भौतिक अवरोधों से संबंधित है? शुरू में मैंने पढ़ाया भौतिक बाधा क्या है आपका, ये बाधा शोर या फिर दूरी जैसी भौतिक अवरोधों से संबंधित होता है, फिजिकल बैरियर्स। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 98 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 99 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, पैरालैंग्विस्टिक का कौन सा पहलू आवाज़ की उच्चता या निम्नता को संदर्भित करता है? तो पैरालैंग्विस्टिक का जो पिच होता है यह पहलू है किसका? पैरालैंग्विस्टिक का, जो आवाज़ और उच्चता की और जो निम्नता है इसको संदर्भित करता है। ठीक है, टोन। बी ऑप्शन आपका राइट है 99 का। आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया है इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। मेरा आशीर्वाद है आप सभी के साथ। आप सभी का पेपर बहुत ही ज़बरदस्त जाएगा। ये आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन है और इसमें पूछा गया कि कौन सी सुनने की कौशलता में वक्ता के संदेश यानी जो बोल रहा है उसके संदेश का विश्लेषण और मूल्यांकन करना शामिल है? तो इसमें जो क्रिटिकल लिसनिंग होती है, जो समालोचनात्मक सुनना है, यह वक्ता के संदेश का विश्लेषण और मूल्यांकन करना इसमें शामिल होता है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 100 का। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।